और तो दोस्तों कैसे हैं आप। तो लिटरली आज मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज एक काम करते हैं। अ, आज हम एक रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। व्हाई शुड वी मेक अ रिएक्शन वीडियो। तो मैंने सोचा कि रिएक्शन वीडियो बनाने के लिए हम अपने चाय का ग्लास लेते हैं। सर्दी हो रही है इसलिए कंबल में बैठे हैं। स्टूडियो में मैं गया नहीं हूँ, मैंने स्टूडियो नीचे लगा लिया क्योंकि हम बेहद ही आलसी इंसान हैं। और आलसी होना बुरी चीज़ नहीं है, इट्स अ क्वालिटी। सो मेक योर वीकनेस इनटू योर स्ट्रेंथ। एंड राइट नाउ अभी जो मैं करने वाला हूँ वो है रिएक्शन। तो मैंने सोचा कि रिएक्शन करना कहाँ से चाहिए। मेरे बाल देख के मैं बिल्कुल अजीब और करीब इंसान लग रहा हूँ जैसा कि तुम देख सकते हो, पर बिल्कुल भी मैं किसी कोरियन की नकल नहीं कर रहा हूँ। हकीकत की बात यह है कि मैं शैम्पू करने गया था और मैं जैसे शैम्पू करके वापस आया, ड्राई मारने के बाद मेरे बाल ऐसे बैठ गए। तो तुम देख सकते हो बिल्कुल अजीब फीलिंग आ रही है मुझे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना टॉमी शेल्बी समझ के काम शुरू करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने रोज़मर्रा की दिनचर्या में से कुछ समय निकाल कर, जैसे कि कुछ समय पढ़ाई करने के साथ साथ। तो आज हम यूज़ करने वाले हैं उस दुनिया की उस साइट पर जाने वाले हैं जहाँ पे गलीच से गलीच और नीच से नीच इंसान आपको मिलेंगे, जिसे कि कहा जाता है इंस्टाग्राम। लिटरली मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इंस्टाग्राम पर बहुत ही वाहियात क्रिएटर आते हैं। तो चलिए तो फिर हम शुरू कर लेते हैं। ओबीएस स्टूडियो से सीधे सीधे जाते हैं इंस्टाग्राम पर मैंने जैसे इंस्टाग्राम खोला, मुझे एक अजीब सी प्रोफाइल दिखाई दी जिसके अंदर एक रैंडम बंदा बहुत सारी लड़कियों को डेट कर रहा था। अब मुझे बात बहुत अजीब भी लगी। नाउ ही इज़ सेइंग आई एम डेटिंग अ मदर एंड डॉटर। उससे पहले ही कह रहा था, पता नहीं मेरी लिटरली बात समझ में नहीं आ रही, इस बंदे को इतनी कन्याएं मिल कहाँ से रही हैं, ये कहाँ से लेके आ रहा है, कहाँ से अप्रोच हो रही है। और लिटरली मैं तुम्हें बता देता हूँ, जितनी भी वुमेंस इसके साथ इसमें दिखाई दे रही हैं वो सारी की सारी, मतलब बंदे की, पहले तो तुम इस बंदे के मतलब ये देखो तुम, स्नूप डॉग, बंदे के लुक अच्छे हैं, स्नूप डॉग है बिल्कुल। पर कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। चलो हम आगे चलते हैं, रील वील देखते हैं। मतलब तुम एक बात सोचो, मैं एक इंजीनियर हूँ, सिंगल आदमी हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि इन लोगों को मुझे क्या दिखाना चाहिए। ये देखो क्या दिखा रहे हैं मुझे। मैं एक सिंगल इंसान हूँ भाई, मुझे तुम सिंगल होने के रील्स दिखाओ, ऐसी चीज़ें दिखाओ जैसे कि हाँ आपको कुछ करना है ज़िंदगी में, उखाड़ना है, लड़ना है, झगड़ना है, सर फोड़ना है या कुछ करना है। सो लिटरली ऐसा कुछ दिखाओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखाया जा रहा। ये लोग मुझे क्या दिखा रहे हैं, रिलेशनशिप। ये देखो, ये तीन तीन और एक नहीं भाई, एज ए इंडियन भाई, एक नहीं चार चार लेके घूम रहा है। रहने दो, फैमिली फ्रेंडली चैनल है वरना बहुत कुछ बोलता मैं। चलो ये तो एवरेज है। इसकी हाइट कम है, ये सही था यार। एक मिनट एक मिनट, आई हैव सीन दिस क्लोथ। ये वही है ना जो भी इसकी वीडियो में मैंने देखा था। हटाओ यार से, मैंने देख सकता है। किसिंग करते हैं क्या, चूस रहे हैं एक दूसरे को, क्या कर रहे हैं मतलब। सो देयर इज़ अ कैट, क्यूट कैट। और यहाँ पर एक डॉग है राइट नाउ। दैट्स ग्रेट। एक्चुअली एक्चुअली ये अच्छा था, ये अच्छा था। दैट्स ग्रेट। ओके नाउ शी इज लुकिंग लाइक, मोटी लग नहीं रही है बेसिकली वो, मोटी लग नहीं रही है पर माय गॉड। अगर आपको अपने अगर आपको अपने हेटर्स की बोलती बंद करनी हो, अगर आपको कोई मोटा बोलता हो, तो जी हाँ, आप एज अ कन्या होकर अपने फीडिंग ग्लैंड्स का जो है साइज़ बढ़ा सकती हैं, क्योंकि फिर लोग आपके फीडिंग ग्लैंड्स को देखेंगे और कोई भी आपकी मोटापे पर नहीं जाएगा। तो लिटरली बात ये भी है कि जितना समय आप अपने फीडिंग ग्लैंड्स को बढ़ाने में लगा रहे हैं, उतना ही समय सेम आप पतले होने में भी लगा सकती हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करती। मेरी ना एक छोटी सी बात समझ नहीं आती यार। बायोलॉजी मैंने पढ़ी है, मतलब वुमेंस जो स्पेशली ह्यूमन मैं ये होती हैं, ह्यूमन होते हैं, इनके मतलब जो फीडिंग ग्लैंड्स होते हैं वो इतने बड़े क्यों होते हैं, लिटरली मतलब इतने बड़े बड़े। लिटरली आई सी सम वुमेंस, वो सिंगल हैं, नॉर्मल ज़िंदगी जीती हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, एंड दे हैव लाइक दिस मच, दिस मच। आई वाज जस्ट, मैं ये नहीं सोचता कि मुझे उनमें पकड़ना है, कुछ करना है। आई वाज थिंकिंग दैट वाई ये फीडिंग ये कर नहीं रही है, करा नहीं रही है, और बच्चे इनके हैं नहीं। और लिटरली जो फीडिंग ग्लैंड डेवलप होते हैं वो डेवलप होते हैं आफ्टर कोई वुमेन जब प्रेग्नेंट होती है। नाउ शी इज़ नॉट बेसिकली प्रेग्नेंट, सो वाई शी हैव दैट। ह्यूमन में ही होता है, उनके जो फीडिंग ग्लैंड होते हैं वो रैंडमाइज बहुत बड़े हो जाते हैं, जबकि उनके बड़े होने का कोई मतलब होता नहीं है। एक लड़की की पढ़ाई कर रही है कॉलेज के अंदर, उसे इतने बड़े बड़े फीडिंग ग्लैंड्स की ज़रूरत क्या है। और ये चीज़ बड़ी अजीब भी लगती होगी यार, वुमेंस को बड़ी प्रॉब्लम भी आती होगी, मतलब ये रखने के बाद कितना अजीब लगता होगा, इतने बड़े बड़े अजीब चीज़ें इतने बड़े बड़े लेके घूमना, बैठने में दिक्कत, नीचे का नहीं दिखाई देता, और भागते में दिक्कत, और फिर ये अजीब सी मतलब होता है ऐसा लिटरली। आप इस तरीके से मतलब जो है
मुझे क्या पता यार, ये कोरियन लोग बड़े अजीब से, कोरियन नहीं है ये बेसिकली, चाइनीज़ है, तो बड़े अजीब से होते हैं। तुम इसका इसका फेस एक्चुअली तुम देख सकते हो, अगर तुम बड़े ध्यान से देखो तुम पता चलेगा शी इज़ अप्लाइंग लॉर्ड ऑफ मेकअप। सिर्फ मेकअप ही नहीं है, इसने अपने जो साइड के चिक्स हैं उन्हें ऐसे पीछे चिपका भी रखा है टेप से। तो एक हाई मेकअप होता है, ये चाइना में यूज़ होता है। मेरे बाल तो नहीं आ रहे ना, बाल देखो तुम भाई, बाल भयंकर झाड़ू जैसे बाल हो गए हैं मेरे। ओके, नाउ ही इज़ ऑन एक्टिवा, नाउ ही इज़ रनिंग, ही सेड रनिंग। और कोई ग्रीन स्क्रीन वाला है, ग्रीन स्क्रीन वाली ग्रीन स्क्रीन हो रही है, रोज रनिंग। माय गॉड, माय गॉड, दैट हर्ट। उस बंदे का मुंह नाली में था। दैट हर्ट। कोई गली में एक बच्चा था, वो गिर गया था, और ऐसे ही गिरा था, बिल्कुल ऐसे ही। और मेरा भाई था वो, और भाई वो बहुत ज़ोर से गिरा था, उसका नाली में आधा पैर घुस गया था पूरा। वो भागते भागते फुटबॉल खेल रहे थे, भागते भागते यार, बचपन में बहुत अजीब से सीन होते थे। भागते भागते आप गिर जाते थे, नाली में बॉल गिरती थी, शटल गिरती थी, आधा नाली का पानी आपके मुंह पे जाता था। बहुत अजीब बात होती थी। मैं एक बार चेक कर दूँगा, ये स्टूडियो चल भी रहा है, रिकॉर्डिंग हो भी रही है, मेरी नहीं हुई। अच्छा, अगर मैं इसे बंद कर दूँ तो भी क्या मेरी रिकॉर्डिंग होगी? रिकॉर्डिंग हो रही है, स्टिल हो रही है, बट बहुत स्लो, बहुत स्लो। नाउ ही इज रनिंग एक्चुअली। मेरा लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा है। आई टू दिस, oh I can't disconnect the internet, God's sake. Okay. Oh, that really hurt. बहुत बुरा दर्द होता है। मैं ये बात जानता हूँ कि इसमें बहुत दर्द होता है, बिकॉज शी इज़ वेयरिंग द कैपोएरा पैंट, और मैंने लिटरली कैपोएरा सीखी है, तो मैं जानता हूँ कि ये कैपोएरा का पेन बहुत बुरा होता है। ये इसे मान के चलो कि ऐसा कई बार होता है कि आप, जैसे मैं बॉक्सिंग बैग की प्रैक्टिस करता हूँ, तो कई बार किक अगर बॉक्सिंग बैग से छूट गई और वो सामने जाके जो इधर ग्रिल लगी है उसमें लग गई, तो बहुत बुरी तरह दर्द होता है। और ये एक्चुअली स्ट्रेट किक मार रही थी, जिसे उशिंगा करने के बाद मारते हैं, आई थिंक ये वो वाली किक है। और ये कोई खास किक नहीं है, बहुत सिंपल किक होती है, पर इसमें भी इस बेवकूफ़ सॉरी, इसने इसे थोड़ा ऊपर नहीं चलाया। देखो उशिंगा किया इसने, आओ दैट हर्ट। ये वीडियो मैंने देखी है। चढ़ा दे भाई, चढ़ा दे, चढ़ा दे, चढ़ा दे भाई, मेरे जीने का कोई इच्छा नहीं है। मेरी बिल्ली को एक काला बिल्ला ले गया, कुछ नहीं रहा मेरे लिए। हुआ चीपा, बस का नाम है हुआ चीपा। चढ़ा दे भाई, चढ़ा दे, चढ़ा दे, तू चढ़ा दे, बेखौफ चढ़ा दे, कोई डर नहीं है, आजा चढ़ा दे, कोई डर नहीं है। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं, कुछ नहीं रखा ज़िंदगी में, नहीं भाई चले जाओ यहाँ से, नहीं नहीं, साले हरामी, ना जीने देते हैं ना मरने देते हैं, हट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, गलत है, गलत है। वो बच्चा है यार, वो बकरी का बच्चा है, दैट्स नॉट अ लिटरली अ गोट। यार ये जो इस्लाम में जो लोग मुर्गा खाते हैं, ये भी उसे मुर्गे को बेचारे को उसमें दो चीज़ें बोलते हैं, एक तो बोलते हैं हलाल और एक बोलते हैं झटका। अब झटके का मतलब होता है कि ये लोग जो चिकन होता है उसे डायरेक्टली ऐसे कट कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, पेन कम होता है, पेन कम नहीं होता पर जल्दी मुक्ति मिल जाती है। हलाल का क्या होता है, काट देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो बेचारा तड़पता रहता है। तो वो कहते हैं वो कहते हैं स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है, देख के यहीं जाना है। वो कहता है ना कि आप, कुछ लोग क्या होते हैं थोड़े से, जब बुढ़ापा आता है तो बिल्कुल तड़प के मर के जाते हैं यहाँ से, तो ये कहते हैं कि थोड़े बहुत पाप रह जाते हैं, अभी इस जन्म में निकल जाते हैं। मैं बहुत भला सीधा साधा इंसान नहीं हूँ, पर लिटरली मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि मेरी इतनी गंदी फीड आने लगे। आप एक बात सोचिए, मैं एक सिंगल लौंडा हूँ, मुझे लोग क्या दिखा रहे हैं, मुझे मीम दिखाओ, अजीब गरीब चीज़ें दिखाओ, इंडिया के ऐसे नमूने दिखाओ जो अजीब तरीके से वीडियो बनाते हैं। मेरे पास कभी कोई क्रिंज वीडियो नहीं आती, क्योंकि मैं देखता भी नहीं हूँ। पर मैं ये भी नहीं देखता हूँ, लिटरली आई एम टेलिंग यू यार ब्रदर, मैं ये नहीं देखता हूँ। मैंने इंस्टाग्राम भी आई थिंक 1 साल बाद इंस्टॉल किया है, और तुम मेरे इंस्टाग्राम की हालत देखो ज़रा। मैं तुम्हें ज़रा मैसेज दिखाता हूँ, अपने मैसेज देखो, तुम मेरे मैसेज देख रहे हो, तुम कितने बंदों को जानता हूँ मैं। ये मास्टर प्राइम पता नहीं है कौन सा अकाउंट था, तो मैंने इसे ऐसे ही कोई फ़ोटो भेज दी थी, मैंने कहा था कि ले भाई तू भी देख ले। ये एल्फ़ी, ये मेरे ही अकाउंट है, नीचे के सारे मेरे अकाउंट है, ये एक रैंडम अकाउंट है, तो मतलब तुम समझ सकते हो। हाँ, बहुत अजीब चीज़ें होती हैं दुनिया के अंदर। भाई हट जा यार, हट जा। एलेक्स मूसी, द प्लॉट ट्विस्ट यू, ओके नाउ शी इज जस्ट, आई एम टेलिंग यू अगेन, व्हाई these women have that much bigger glands, they are not mothers, why, मतलब इन्हें फीडिंग तो करानी नहीं है बच्चे को, तो इतने बड़े बड़े के क्या कर रहे हैं, और ये कैसे हो जाते हैं इतने बड़े बड़े। मतलब लिटरली हमारी क्लास में भी लड़कियां हैं, उनके तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब व्हाट द, क्या करते हैं ये बैकग्राउंड में, क्या फेरोमोन के इंजेक्शन ले रहे हैं क्या। चल जा भाई।
चल तो फिर तो टैटू की दुकान। ऐसे 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 अंगूठा छाप अगरबत्ती लोग ऐसी ऐसी कन्याएं लेके घूम रहे हैं। क्या हो रहा है इस ज़माने के अंदर? और हम तो बाल ब्रह्मचारी इंसान हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए, ये क्या बनवा रखा है इसने इतना बड़ा पूरी चेस्ट के ऊपर? क्या क्या चीज़ है ये? भाई मैंने भी टैटू देखे हैं, हाथ पर बनवाते हैं, बाहर बैक पर भी बनवाते हैं, चेस्ट पे, मुंह पे। कैसे जीते होंगे ये लोग इतने टैटू के साथ? स्किन भी नहीं दिखती होगी। अच्छा, दोनों एक ही लग रही। वो हाइट का कम। ये 18+ नहीं है? क्या बात है यार, मतलब क्या क्या सीन है ये? वुमेन वुमेन को किस कर रही है? अच्छा, लिटरली सम वुमेन इज वाचिंग दिस, मुझे बताना, आर यू रियली ओके विद किसिंग अनदर गर्ल? आई मीन लाइक, इजंट इट लाइक होमो टाइप समथिंग? तो तुम्हें अजीब नहीं लगा कि तुम किसी लड़की को किस करो या समथिंग? अजीब लगता होगा, मतलब फीलिंग आती होगी इतना ज़्यादा? ये काफ़ी अजीब है, मतलब क्या, वेरी रेड। माय गॉड, एनिमल अब्यूज़, एनिमल क्रूअल्टी और एनिमल हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रही है, उसका सामूहिक बलात्कार करने की कोशिश की जा रही है। ये लड़की सही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो पैटा है वो लिटरली इस वीडियो पर ध्यान दे और इस लड़के के चंगुल से इस बेचारे मासूम बिल्ली को बचाए, जो भी है ये। मुझे इसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। शी इज़ नॉट मेंटली सही नहीं है बिल्कुल भी है। भगवान बिल्लू की रक्षा करे। खुदा का शुक्र है कि थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा नीचे होती थी बिल्ले को ऑर्गेज़म मिल जाता। व्हाट आई एम सेइंग, माय गॉड, व्हाट द हेल। ये पहाड़न लग रही है ना? जैसे पहाड़ी लोग होते हैं ना थोड़ा, उस साइड के, क्या बोलते हैं, सब मसूरी साइड के, वैसी लग रही है थोड़ी सी। कैच एंड द पोनी। आ बहन I was गोरी का talking to मुंह। my husband on the phone, and I'm here to check the chicken, and I find this little imbecile doing that to the उससे chicken. क्या हो गया यार, उससे क्या हो गया? ये तो बहुत लॉजिकल बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। डॉग्स के साथ, कैट्स के साथ ऐसा होता है लिटरली। कैट्स ऐसा करती ही हैं, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा बच्चा है, अगर तुम्हारे ऊपर थोड़ा मूत बीते तो क्या फ़र्क पड़ेगा उससे, है ना? मतलब समझो, छोटा बच्चा है, करता रहता है। मेरे पास खरगोश था, वो कमबख्त जब भी आता था मेरी गोदी में बैठ के मूत के चले जाती थी। ऐसी छोटी सी खरगोश नहीं पाल रखी थी मैंने। सेम एक्सप्रेशन था, मुझे कभी गुस्सा आया नहीं। मगर ठीक है यार, कपड़े बदल लो, क्या दिक्कत है उसके अंदर? तो गुस्सा नहीं होना चाहिए बेज़ुबान जानवरों पर, बच्चों पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। तुम ये बात करो, मैं ऐसे एक बार चाय पी रहा था, कोई इधर से मेरे घर में थोड़े मेहमान आए हुए थे, बच्चा है ऐसे करके चला गया, मेरा मुंह जल गया यहाँ से। मैंने तब भी उसको डांटा नहीं, मैं कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है, बच्चे हो, तुम नहीं करोगे, हम थोड़ी करेंगे। मुंह है, भगवान का दिया है, दोबारा ठीक हो जाएगा। I took you off the streets. I made you an indoor cat. उस बेचारी को भी एहसान जता रही है यार। ये ब्रिटिश की औरतें बड़ी गलीज होती हैं, हर किसी को एहसान जताने लगती हैं। अगर आदमी से शादी भी कर ली ना, यू आर सफरिंग अलोन, आई आई जस्ट हेल्प यू एंड यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आई हेल्प यू, यू अनग्रेसफुल लिटिल शिट। इस तरीके से बोलते हैं लोग, अजीब लोग हैं। अफ्रीकन ऐसा बोलते हैं, आई डोंट नो यू, यू गो देयर, आउट देयर। नहीं यार, ये तो नेपाली हो गए। और नाइजेरियन बोलते हैं इस तरीके से, ही इज़ फ्रॉम विलेज, विलेज बॉय। एंड द चाइनीज पीपल, चिंग हुई हुई हुई, आई नो व्हाट यू वांट टू से, यू कैन से दैट। और एशियन ऐसे अजीब तरीके से बोलते हैं। सो दैट्स द एसेंट टाइप, यू नो। अमेरिकन आर लाइक, आई नो व्हाट यू वांट एंड यू नो व्हाट आई वांट, डैडी गॉट व्हाट डैडी वांट। So that's the American accent, and Indian accent is what I'm basically speaking like. This is actually Indian accent. This is actually Indian accent, right? Okay, now let's get back to the topic. Now here's a cute cat lady. She is literally beautiful. No. Oh my god. भाई कैसे पकड़ रही है? उसका गला बिल्ली है वो भाई। खा लिया चिकन, मेरे से ले ले पैसे I चिकन के। was talking to my husband on the phone. कैट, ओके। इनका बढ़िया यार, भयंकर कच्चे बनियान में कहीं भी घूम लेते हैं। हम बनियान पैर कर बाहर दुकान तक भी नहीं जा सकते। अजीब लगता है, हेजिटेशन होती है, शाइनेस होती है। कमाल है यार फॉरेनर में भी। ओके,
दैट वाज बिग एक्चुअली, दैट वाज बिग एट लास्ट, दैट वाज बिग। मतलब वो रैंडम बंदा, ये रैंडम बंदा है, वैसे मुझे पता है कि ये स्टेज्ड है, वो रैंडम बंदा उसने कहा ये मेरी गर्लफ्रेंड की तूने कॉफ़ी क्यों छीनी, इसके लिए मुझे खड़े रहना पड़ा था मैकडोनल्ड्स में फॉर 10 आवर, 10 आवर्स ज़्यादा हो गया, 10 मिनट्स। डिस्गस्टिंग 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 डिस्गस्टिंग। ओके, बैक बैक बैक। तो ये क्या कर रही है यहाँ पे? ओके, किसी वैसी क्या दिखा रहे हो तुम यार, ये सिंगल लड़के को अच्छी बात नहीं है, ये तुम्हारी पाप चढ़े, देखो इंस्टाग्राम यार पाप चढ़ेगा तुम्हें, ये चीज़ें सिंगल लौंडों को मत दिखाओ। ये चीज़ें देख के ना मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, इसलिए मैं इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर देता हूँ, मैं नहीं चलाता। भाई तुम मीम दिखा सकते हो है ना, पूजा पाठ दिखाओ, ब्रह्मचर्या दिखाओ, ऐसी चीज़ें दिखाओ जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, अच्छा लगे, अपनी ज़िंदगी में खुशी हो। तुम दिखाते हो ये बैठी है, ये सो रही है, एक कलोटा सा लौंडा 10-10 को लेके घूम रहा है, तो बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है, नो। नींद लाते। ओके दैट्स अ कैट। रिकॉर्ड क्या कर रहा है, मदद कर उसकी जाके। ओके दैट्स लिटरली क्यूट कैट, दैट्स लिटरली अ क्यूट कैट। मैं उस कैट की तरफ हूँ। अगर ये कैट यहाँ पर इलेक्शन के लिए खड़ी होती है तो मेरा वोट सबसे पहले इस कैट को जाएगा। बट कैट को स्ट्रॉबेरी नहीं खिला सकते तुम, द रीज़न इज़ बिकॉज फैटी चीज़ें, जो स्वीट चीज़ें होती हैं कैट के लिए हानिकारक होती हैं, सो यू शुड नॉट फीड इट। ओके सो मैं गैस कर रहा हूँ कि क्या होने वाला है। एक अजीब सा, यार इसका तो हेयर स्टाइल मेरे जैसा लग रहा है। गेस व्हाट ही इज़ डूइंग। देयर इज़ अ वुमन जिसने हाईली मेकअप लगा रखा है, उसके बाद ब्यूटी मोड फिल्टर लगा रखा है, उसके पास मेरे जैसा फ़ोन भी है। अब ब्लॉन्ड नहीं है वो, पर ब्लॉन्ड हेयर स्टाइल करवा रखा है, पता से चलता है कि इसके जो आईब्रोज हैं वो ब्लैक कलर के हैं और जो बाल हैं वो डिफरेंट है। सो और सेकंड चीज़, जो चाइनीज़ होते हैं उनके अंदर ब्लॉन्ड नहीं होते, ब्लॉन्ड ओरिजिनल जो होते हैं वो दो ही जगह पे मिलते हैं। एक आप, और रेड हेड भी, रेड हेड मिलेगी टर्किश में, टर्की में ज़्यादातर रेड हेड वुमेंस होती हैं। रेड हेड का मतलब होता है जिनके हेड थोड़े से रेड होते हैं, जैसे कि यूजी रोहानमा। और ब्लॉन्ड का मतलब होता है जिनके बाल थोड़े से येलो होते हैं, जैसे कि लियोन कैनेडी। और ये ब्लॉन्ड वाले आपको ज़्यादातर मिलेंगे यूनाइटेड किंगडम में मिलेंगे, या तो फिर मिलेंगे अमेरिका में। मोस्टली हाईएस्ट पॉपुलेशन जो ब्लॉन्ड की है दैट इज़ इन जो है हमारी यूएसए में है। वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी नॉर्मली होता है, नेचुरली होता है। अब तुम इसके ऊपर कलर करवा लोगे तो पकड़े जाओगे सिंपली। उसने उसके पैर को क्यों काटा? आई मीन वाई ही बाइट हिज फीट? मतलब खुलेआम यार, देखो देखो, तुम इंडिया को कहते हो कि इंडिया में क्राइम्स होते हैं, असोल्ट्स होते हैं, ये देखो यहाँ पे खुलेआम लड़का, ये आदमखोर आदमी है, इसने पैर काट लिया उसका। ओके पैर टूटने का गम, घोड़ा फूटने का गम, ये है ये। और फिर पानी में कपड़े गंदे होने का गम। ट्रिपल थ्री सम इम्पैक्ट। ओके दैट्स अ क्यूट कैट। Have you ever listened about the Python auto animation? In Python and auto animation, what we do, we basically automate the regular work, automate the work which is done by a lot of coding, by the simple program, like a recursive function, like a recursive program, right? That's a program which call itself again and again and again and again and improve the time complexity simply. What is happening right now? Here is he is basically using the cat automation. ठीक है, तो it is catomation. टक 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 टक, जुगाड़। ब्रो गॉट टेरोमाइस। ओ माय गॉड, यार ये सही है भाई साहब। मैं पैटर से ये भी कहना चाहता हूँ कि इसमें आदमी कोई गलती नहीं है, वो साइकिल रोक नहीं सकता था, और कुछ भी नहीं यार, ऐसे सी बढ़वाओ। अगेन इट्स अ कैट, यू शुड नेवर पॉइंट अ फिंगर टुवर्ड्स अ कैट, कैट को बुरा लग जाता है। ओके अरे ये ना, ये मुंचकिन कैट है, आई नो अबाउट इट, इतने मुंचकिन कैट बोलते हैं, इनके पैर छोटे होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं, लेकिन मुंचकिन होने की वजह से ये हाइब्रिड होते हैं और इन्हें बीमारियाँ बहुत जल्दी लग जाती हैं, रेस्पिरेटरी इन्हें प्रॉब्लम रहती हैं, और छोटा होने की वजह से इनकी बॉडी में कई सारी वीकनेस भी आ जाती हैं। तो ऐसी कैट पालने का मतलब है कि एनिमल क्रुएल्टी में आता है ऐसी कैट्स पालना। ये एक्जॉटिक कैट है, एक्जॉटिक कैट है जिसे घर के लिए बनाया गया है ब्रीड के तौर पे, जैसे कि रैग डॉल कैट है। तो फिर भी ऐसी कैट्स आपको नहीं पालनी चाहिए। अगर आपको पालनी है तो स्ट्रीट कैट पाल लो भाई, एक सड़क से बिल्ली उठा लो, उसे घर दे दो। वो मदर टेरेसा ने कहा है ना
कि जब तुम्हारा फ़ैसला होगा वो इस बात पे नहीं होगा कि तुमने कितना कमाया, कितनी कितनी बिचेस स्कोर की, कितनी बैडी तुम्हारी साथ थी, या तो कितनी तुमने वीडियोस बनाई, तुम फेमस हुए। नहीं, तुम्हारा जो फ़ैसला होगा वो इस बात पे होगा कि कोई इंसान, कोई बिल्ली भूखी थी, तुमने उसे खाना दिया, कोई डॉगी प्यासा था, तुमने उसे पानी दिया, कोई बेचारे मासूम किटन था बाहर रह गया था और तुमने उसे घर में रहने के लिए आश्रय दिया, छत दी। उससे तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे। इंसान तो बहुत कुत्ती चीज़ है यार। इंसान किसी का नहीं होता। भाई भाई का दुश्मन हो जाता है और ये सब सीन होते ही रहते हैं। बेटा बाप का दुश्मन, बाप बेटे का दुश्मन। तो ये इंसान किसी का भला नहीं होता। आज तुम इंसान को खिला रहे हो, कल को वो तुम्हें काटेगा। लेकिन आज अगर तुम एक डॉगी को खिला रहे हो तो डॉगी तुम्हें Z+ सिक्योरिटी देगा। जब तक वो जिएगा तब तक वो तुम्हें Z+ सिक्योरिटी देगा। वो बेचारा डॉगी बुढ़ा भी हो जाएगा ना, वो ऐसे 2 पैरों पे आएगा रेंगता हुआ, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी हेल्प करेगा, क्योंकि जानवर इंसानों से ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं। ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कि कैमरा कट गया था। कैमरा हटा हुआ था। पक हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, चलो। Yoda, सो इट्स अ ब्यूटीफुल कैट। Yasmin, ओके, अट्टू बट्टू चट्टू, Yogi, योगी, and Yoshi. यूशी। Yoda, जिंदगी तो ये जी रहे हैं यार। भगवान एक लड़की दे ना दे, 4 बिल्ली ज़रूर दे दे, मज़ा आ जाए ज़िंदगी का। यही है ज़िंदगी। देखो तुम ना, देखो तुम लड़की को ख़रीद नहीं सकते, उसे तुम कितना ही पैसा दे दो क्योंकि उसके मन डोल जाता है। लेकिन तुम इसे देखो यार, तुम इन्हें पालो। 4 बिल्ली काफ़ी हैं पूरी ज़िंदगी के लिए। अगर गॉड मुझे कहे कि या तो तुम पूरी ज़िंदगी कोई लड़की के साथ रिलेशनशिप, शादी वादी मत करो, या तो मैं तुम्हें 4 ऐसी बिल्लियाँ देता हूँ जो बुढ़ी नहीं होंगी, है ना, जो तुमसे ज़्यादा जिएंगी। तो मैं कहूँगा यार ऐसा कर दो कि तुम मुझे 4 बिल्लियाँ दे दो, आई एम स्टिल हैप्पी। और अगर वो 4 बिल्लियों को पसंद करने वाली एक कन्या भी हो तो और भी अच्छा है। देखो लिटरली कोई लड़की अगर बिल्ली पसंद करती है, बिल्ली पालती है, तो लिटरली लड़के उससे अट्रैक्ट होते ही हैं। ओके, बट सैड शॉट नहीं, मैं ये सब नहीं देखता। इट्स क्रूअल्टी ऑन वुमेन। गिरेगा बेटे, तू तो गिरेगा और डंडा बढ़ेगा अंदर। बहुत एम्बैरेसिंग, दैट्स वेरी एम्बैरेसिंग। सोच के देखो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए। नहीं, मैं आदमी की बात कर रहा हूँ। लिटरली तुम अपनी वाइफ को उठा रहे हो और वो इस तरह का काम करते, इट्स वेरी शेमफुल। ये क्या कर रहा है? ठीक है, पाकिस्तान का था। हाँ, मैंने इसे फॉलो किया। लाइक भी कर देता हूँ। क्या बात है? ये सब क्या है? ओहो, ये क्या बकचोदी है? इंडिया है या फॉरेन है? ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨੂੰ। ये चंडीगढ़ है? नहीं, ये कनाडा है। ਕੋਲ ਹੈ, ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆ। ਸੌਰੀ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਖੋਲੋ ਲਓ ਹੁਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ। 10 रुपया काटो ओवर एक्टिंग का, और 2 रुपया काटो इस लेटेक्स वाली जो आउटफिट है इसका। नॉट सो गुड। ओके ओके, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है बंदा। देखने में लगता नहीं है कि इतना दर्द हुआ होगा, ओह, लेकिन ऐसा होता है। कई बार क्या होता है, सीढ़ियों के नीचे कुछ रखा होता है, तो हम क्या करते हैं, उसे उठाने के लिए जाते हैं और हम सोच के जाते हैं कि अब तो नहीं लगेगा ऊपर से, चाहे कुछ भी हो जाए, और फिर भी वो लग जाता है। बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। तुम लाइक डिजर्व करता है भाई। आउच, स्टेज है। यू नो व्हाई इट्स स्टेज इसलिए है क्योंकि ध्यान से अगर तुम देखो तो ये बंदा जैसे खड़ा है आइसक्रीम लेके, और जिस पोज में ये खड़ा है, ये थोड़ा सा ऐसे भी खड़ा हो सकता था, और वो जो एक्टिवा थी डायरेक्ट आके इसके गोटों पे लगती और उसके गोटे बिखर जाते। ये देखो, थोड़ा सा अगर ये ना हटता ना, ये एक्स लिखा है ना जहाँ पीछे, देखो गलती है इसकी जैकेट के पीछे लिखा है एक्स का मतलब क्या है, मार लो। तो उन्होंने, वो क्या करे बेचारी कन्या, उन्होंने देखा पीछे से, उन्होंने देखा एक्स लिखा है, उन्होंने सोचा मार लो, तो उन्होंने उठाई एक्टिवा और बांट दी। मतलब वी कैन से इट्स JK, मतलब जम्मू एंड कश्मीर। तू हेलमेट के अंदर क्या कर रहा है भाई? मतलब ये हेलमेट के अंदर ये आइसक्रीम खा रहा है। नमूने भरे पड़े हैं, नमूने। नहीं भाई, इसका कंटेंट मत उठाओ, ये बंदा फेमस है बहुत यूट्यूब के ऊपर, और अगर इसका कंटेंट दिख गया यूट्यूब के ऊपर तो सीधे कॉपीराइट स्ट्रिक पड़ेगी, वो पूछेंगे भी नहीं, सीधा स्ट्रिक। Sorry. You okay? I don't know.
Whoa, twice in a row. You're a very polite fella. Thank you. And your smile, it's kind of engaging. Yeah, I use the toothpaste with swirls. Humorous, too. You got possibilities. Turn around, let me look at you. I don't usually go for Velcro heads, but on you, I don't know. It's working for me. You got a name? Corey. I'm Teresa. My friends call me TK. Oh, nice to... Oh, gosh, I knew this was going too well. Chill, it's a pen. Keep in touch. All right, Cor. That girl. She wrote 7 numbers on my hand. What could that possibly mean? It means caller. Sean, how can I call her when I don't even have her... Oh. Ah! Hey! अच्छा अच्छा, मीम था, मीम था। जी 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 जी। ओके, दैट्स अ क्यूट कैट, दैट्स अ मॉस्किटो। मच्छर है, हटाओ उसे। 找到了。那 नकली सोना है भाई, फेक गोल्ड है। 那个 प्लास्टिक 咬 की 我 चेन 们 है। 家福， मैं नहीं मानता, चाइनीज लोग हैं, कुछ असली नहीं होता 不 इनके 是 पास। 故意要打你的。 वो कहते हैं ना, जब आप जेलेसी एक्सेप्ट ना कर पाओ, जब रियलिटी एक्सेप्ट ना करो, तो आप रियलिटी ही बदल दो। ऐसा ना हमारे बड़े करते हैं, गांव वाले करते हैं, रियलिटी बदल देते हैं। भाई उसका अच्छा खासा कारोबार है, बिजनेस आदमी है, कहीं भी बिजनेसमैन नहीं है। पता है तुम्हें, चोरी करता है, ड्रग्स बेचता है, धंधा है धंधा। फंसेगा किसी दिन बहुत अच्छा। इंडियन वुमेन्स ऐसे बात करती हैं कि उसके लड़के की नौकरी लग गई, फॉरेन में नौकरी लग गई। अरे बाप ने काला धन जमा कर रखा था चोरी का, तब लगी है नौकरी। अरे आपको पता है उसका बच्चा फर्स्ट है कद्दू। उसके जो पामा का लड़का है ना, मामा है उसका, इज बेसिकली वो कॉलेज में काम करता है, क्लर्क है वहाँ पे। हेरा फेरी बेटे, हेरा फेरी। दैट्स हाउ इट वर्क। That's not how you're thinking that's gonna happen. That happened because that happened. Because that know also how that gonna be happen. हैप्पन, तिरप्पन, बप्पन, छप्पन, इस तरीके से बात होती है इनकी। मतलब ये ना एक्सेप्ट ही नहीं करते रियलिटी को। वो कहते हैं ना कि भाई उसकी मम्मी ने वजन कम किया। मम्मी वजन कम? अरे छंचा औरत है। पता है तुम्हें, अपने आदमी को छोड़ के दूसरों के आदमियों पे डोरे डालती है, इसलिए वजन कम हुआ है उसका। हाँ, छंचा हो रहा था, बताना तो चाहिए नहीं बिल्कुल भी। तोबा। इस तरीके से औरतों की बातें होती हैं, अगर तुम सुनोगे ना तो वो ऐसी बात करती हैं, वो नेगलेक्ट कर देती हैं रियलिटी को। ठीक है, इसके पति के 6 पैक्स हैं। अरे 6 पैक्स हैं इसके? नहीं, वो कहते हैं ना कि शर्मा जी के लड़के के 6 पैक्स हैं। 6 पैक्स नहीं है शर्मा जी के लड़के के। अरे इंजेक्शन लगा रखे हैं। एक बार तो मैंने देखा है उसे इंजेक्शन लगवाते। वो वहाँ पे टेटनस का इंजेक्शन लगवा रहा था और इन्होंने कहा वो इंजेक्शन लगवाता है। इंजेक्शन कौन से ऐसे इंजेक्शन है जिनसे बॉडी बन जाती है बिना एक्सरसाइज करे? मतलब यार, वो कहते हैं ना, आंटीज़ का लॉजिक भी ना बहुत अजीब होता है। वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। लड़कियों के साथ भी यही होता है। अगर उन्हें कोई लड़का बुरा लगता है, वो चाहे कितना ही ग्लो अप हो जाए, चेंज हो जाए, उसके लिए कभी अपने थिंकिंग नहीं बदलेंगे। नाउ ही इज कमिंग हियर। क्या काम है आपको यहाँ पे? कुछ नहीं। दैट हैपन। हम सब यही करते हैं। जब आप शादी में कुछ खाना खा रहे होते हो ना, मतलब तो लिटरली अपने एडिकेट्स रखता हूँ, बट फिर भी मैं देखता हूँ कुछ लोग को, जब कैमरा आया तो वो बंदे क्या कर रहे थे, ऐसे ऐसे खा रहे थे। और जैसे ही वो बंदा गया, उसने पूरा रसगुल्ला, पता नहीं कैसे अजीब लोग होते हैं। पर लोग, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। लोग क्या करते हैं, रैंडमली अपने घर की वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं और वो इस तरीके के काम करते हैं। मतलब दिखावा करते हैं कि हम इस तरीके के नहीं हैं, हम अलग बंदे हैं। मुझे देखो, मैं सुबह से नहाया भी नहीं हूँ, सिर्फ बाल धो के यहाँ बैठा हूँ। मैंने झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं। पीछे कल का ग्लास भी पीछे ही रखा है, ये सॉस की बोतल रखी है, पानी बोतल सब पीछे रखा है। हम खुले लोग हैं भाई, हम कुछ भी छुपाना पसंद नहीं करते। अब तुम्हें मेरी अगली स्ट्रीमिंग में ग्लास भी दिखाई देगा, स्टील का ग्लास है। अब मैं भी स्टील का नया ग्लास निकाल के कोई अजीब सा और पी सकता, लेकिन क्यों झूठ दिखाना? ये गिलास तुम्हें यहाँ रखा मिलेगा अगले स्ट्रीम में, क्यों? अरे
ग्राउंड ग्राउंड से रियलिटी वाले बंदे हैं भाई, ज़मीन से जुड़े हुए बंदे हैं, ज़मीन से जुड़े हुए बंदे हैं, पढ़ाई करते हैं बस, और कुछ नहीं करते। बहुत गलत है यार, वो बेचारा एक जोमेटो बॉय है और इस तरीके से डंडा मार के, वैसे स्टेज देता मुझे पता है। चाइनीज कहाँ के आ गए बहन के दोस्त के। ओ डैंग, आई फॉरगॉट माय टूथपेस्ट। चाय पी रहा हूँ मैं, साले गंदे कहीं के, छी। इसलिए मैं हॉरर स्टोरी देखता हूँ, इससे ज़्यादा अच्छा तो हॉरर स्टोरीज़ में मज़ा आता है देखने में, तो खाना खाते हुए। और रेडिट मैंने एक बार खोल लिया गलती से, तो रेडिट मैंने ना सोचा था कि मैं ट्रू हॉरर स्टोरीज़ के ऊपर ना पॉडकास्ट बनाऊंगा, और मैं अपनी वॉइस कर रहा हूँ अच्छी, ओके। उस रात काले अंधेरे साए में नेहा नहीं जानती थी कि उसके पीछे सोहन आ रहा है, और सोहन ये बात नहीं जानता था कि सोहन के पीछे भी मोहन आ रहा है, और मोहन को ये बात नहीं पता थी कि उसकी बुंड तक औजार पहुंच चुका है। जब तक बुंड पर औजार जाके रुक नहीं गया, सोहन आगे नहीं बढ़ा। यह बात मोहन ने देखी, और मोहन ने जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा भूत का औजार बिल्कुल सोहन के बुंड पर रखा हुआ था। एक गलत हरकत और सोहन की वर्जिनिटी चली जाती। ये बात नेहा भी देख रही थी, और नेहा ये कहना चाहती थी, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं भूत जी, आप ये कैसे कर सकते हैं, आप सोहन को दे सकते हैं लेकिन नेहा को नहीं दे सकते। नेहा इस बात से जेलस हो गई और नेहा कूद पड़ी भूत के ऊपर, और उस दिन पता चला कि भूत की भी क्यों होती है। जी हाँ, यह खौफनाक घटना इस कदर हुई कि खून उतर गया सुनने वालों के मन में, ऐसी दुर्भाग्य किसी के साथ ना हो। तो मैंने सोचा था कि मैं ऐसे पॉडकास्ट बनाऊं, पर जैसे ही मैंने खोला उस पर कोई फैटिश कम्युनिटी के पेजेस आने शुरू हो गए, और इतनी गंदी वीडियोस भर गई उसके अंदर। पता नहीं, कोई पता रैंडमली एक लड़की थी, कोई डायपर पहन के उसके ऊपर बैठी है, कह रही है आई एम अ बेबी गर्ल। बहन का टका 26 साल की लड़की डायपर पहन के बैठी है और उसके ऊपर भी वीडियो बना रही है। मतलब क्या कहूँ मैं, इतनी भद्दी। रेडिट नहीं है भाई, वो रैमडी खाना है, रैमडी खाना मतलब कि प्रोस्टिट्यूट, और खाना मतलब स्लॉट, प्रोस्टिट्यूट स्लॉट है वो, समझ रहे हो। इतनी गंदी वीडियोस बड़ी पड़ी हैं, इतना तो भाई मैंने ज़िंदगी में कभी पॉर्न में नहीं देखे जितनी गंदगी उस पर भरी हुई। मुझे वो एक दिन के अंदर इंस्टॉल करना पड़ा। और कम्युनिटीज़ भी ना अच्छी कम्युनिटीज़ नहीं, भक्त वाली कम्युनिटीज़ नहीं, नॉलेज वाली कम्युनिटीज़ नहीं, गंद से गंद। ओनली फैन की लड़की मुझे मैसेज करे, हेलो माय नेम इज़ मटिल्डा। तो मैं कहा मैं क्या करूँ तू मटिल्डा। उसने मुझे पूरी कोशिश की मुझे सेड्यूस करने के लिए, तुम्हारा भाई बहुत कट्टर आदमी है, कट्टर नहीं यार, मर चुका है अंदर से इंसान। तो मेरा अब उसमें थोड़ा मेरा इंटरेस्ट था नहीं, है ना। मुझे ज़्यादातर सूट साड़ी पसंद आती है, सूट साड़ी वाली लड़कियाँ पसंद आती हैं, और भली सी और इनोसेंट जाने दो। ओके जो मैं जानता हूँ क्या करने वाला है। ये इसे पेड़ के ऊपर चिपका देगा और यहाँ से छोड़ के इसे भाग जाएगा। Okay. Oh yeah, that's right. Oh my god. And then I just. Yeah, you do. Oh. What? Wait, you have to come back. I'm gonna fall. Okay. Well, hold on right there. Am I doing it right? नहीं, गलत मत सोचो, वो काम नहीं हो सकता यहाँ पे, पॉसिबल ही नहीं है। देखो तो सही, और पॉसिबल है। Let me check. Okay. Oh yeah, that's right. Is it possible? Oh my god. And then I just. Yeah, you do. Oh. What? नहीं, पॉसिबल नहीं है, एंगल नहीं है। नॉर्मल मिल्क, वेगन मिल्क और इंग्रेडिएंट। What the hell is that? मैं वेगन हूँ भाई आज से, मैं वेगन हूँ आज से, और कल से मैं बोलने वाला हूँ किसी को जाके मैं वेगन हूँ, और प्योर वेगन हूँ, बिल्कुल प्योर वेगन का ही दूध पीऊँगा भाई आज से। ये गाय के साथ बहुत अत्याचार होते हैं भाई, गाय के साथ डेयरी में कितने गंदे काम होते हैं। और बिल्कुल एक काम करो, वेगन के लिए एक पर्सनल गाय भिजवा दो, और
और ठीक है, बस मैं रख लूँगा उससे, कोई बात नहीं है। नहीं, अगर भाई साहब आपको कोई प्रॉब्लम हो ना तो ऐसा मत कीजिएगा बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है, मैं खुद ही आ जाऊँगा आपके पास सुबह सुबह दूध लेने के लिए, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं वेगन आदमी हूँ, कोई बात नहीं है। और अब सब वेगन बनना चाहते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में, आई थिंक आप भी शायद वेगन फील कर रहे हो, आपको वेगन बनना है, नहीं बनना है, ठीक है। मिल्क आज से वेगन का ही पियेंगे। ये भाई जो है ये प्रोवाइड करेगा जो भी है मिल्क है वेगन, और सब के सब चलेंगे वहाँ पे। हम इसके थोड़े कमेंट्स देखते हैं, व्हाट आर द कमेंट्स बेसिकली। मुझे पता है, बिलीव मी व्हाई आई एम वेगन। आई एम सडनली वेगन, व्हाट हैपनिंग। मैं भी वेगन हूँ भाई, नाउ आई एम वेगन, सब वेगन बना दिए। तुम ना बेफालतू में इतना मेहनत करते हो। रुको रुको, मैं तुम्हें कमेंट पढ़ाता हूँ। आई एम फीलिंग वेगन, आई एम ऑलरेडी लैक्टोस इंटॉलरेंट, सो दिस इज डव दैट शोज। वुड यू डाई फॉर इट? सर्टेनली यस। ट्रू वॉरियर डाई ऑन द बैटल। ये देखो, ये कोई आ गया भोसड़, सॉरी। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या कर रहा है भाई तू? फॉरगॉट माय मेंशन हेयर कट, मतलब ये इससे मिलता क्या है? मुझे तो तू बंदा मीठा लग रहा है भाई। अगर मैं खुद कह रहा हूँ, अगर तुम वेगन नहीं हो अभी, तो भाई फिर तुम होमोसेक्सुअल में आ गए भाई, फिर बस ख़त्म हो गया मामला। मैं नहीं मानता तुम्हें, तुम होमोसेक्सुअल हो फिर। अगर तुम वेगन नहीं हो, तुम होमोसेक्सुअल हो। ओके, हम फिर आ चुके हैं अपने अजीब और गरीब से चैनल पे, और लिटरली। अच्छा, मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ। मुझे वेगन मिल्क चाहिए भाई, मैं वेगन हूँ आज से। मैं खुलेआम ये चीज़ कहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए गाय भैंस। ये देखो कैसे कैसी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इसका लिंक देख लो, सेक्सी चैट, लाइव शो, हॉट गर्ल, पूरा इंटरनेट हॉट गर्लों से भरा पड़ा है। वाई शुड आई गो इन दिस टाइप ऑफ फील्ड? मैं वेगन हूँ भाई आज से। आई लाइक दिस, आई एम वेगन। ओके, माय गॉड, थैंक गॉड ही इज़ ऑल राइट। कुछ हुआ ना हो इसे। ओह माय गॉड, क्या वो ठीक है? मर तो नहीं गया वो? ओह गॉड, ओह गॉड, ओह गॉड, यार ये नहीं होना चाहिए था। कैट्स बहुत उछल कूद करती हैं, 3 कैट में से एक ही बचती है। ओके, ये ठीक है, ये ठीक है, अब ठीक है। लिख रहा है वो आरिफ मोराली। सही कहता हूँ, जितने भी कैट लवर हैं दुनिया में, ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, कभी किसी के साथ ना हो ऐसा। तुम जानते हो, लोगों का तो मुझे पता नहीं, पर जो एनिमल लवर होता है ना, वो बहुत डीप कनेक्ट करते हैं जानवरों से, बहुत डीप। ऐसा होता है कि चोट तुझे लगती है, दर्द मुझे होता है। तो जब तुम किसी पेट को पालते हो ना, तो ऐसा होता है। देखो, कुछ तुम्हें ऐसी होती हैं, बच्चे अपने से ही ध्यान नहीं रखती, लेकिन पेट्स के साथ ये सीन होता है। जैसे किसी जानवर के साथ आप रखते हो, किसी जानवर को बचपन से पालते हो, छोटे से उसका ध्यान रखते हो, तो आप ना उसके लिए एक पेरेंट बन जाते हो। वो आपके लिए ना आपके बच्चे जैसा होता है, ठीक है। तो आपके पास एक किटन है या डॉग है, तो आपके लिए आपके बच्चे जैसा है। जैसे मैं 10th क्लास में था, तो मेरे पास खरगोशनी थी, तो खरगोशनी मेरे लिए बहुत मैटर करती थी, बहुत ज़्यादा मैटर करती थी। आई लिटरली लव। और फिर मेरी मम्मी ने उसे उठा के सब्ज़ी वाले को दे दिया, जहाँ पर उसे सब्ज़ी वाला जो था वो कोई था, थोड़ा समझ रहे हो, उस कैटेगरी में था। और उसने खरगोशनी खा ली, पिंजरा बेच दिया, खरगोशनी खा ली। तो मैं इस दर्द को फील कर सकता हूँ कि कैसा लगता है किसी अपने को खोना, बहुत ज़्यादा क्लोज़ को खोना। वो साल इतना मनहूस था। उसी साल मैंने अपने जो दादाजी थे उन्हें भी खो दिया। वो भी ऐसा ही उन्हें हो गया था, क्या हर्पीस हो गया था इस एज में। और उसी साल मैंने अपना खरगोश भी खो दिया। दादी की मुझे इतनी चिंता थी नहीं, पर मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था ग्रैंडफादर का जाना, बहुत बड़ा। मैं फिर कभी गाँव में गया नहीं। हमारी गाँव में हवेली है, पर मैं कभी गांव में गया नहीं, मैंने फिर छोड़ दिया। मैं वहाँ जाता ही नहीं, मुझे वो जगह पसंद नहीं है, मुझे गांव से मन नहीं करता। मैं ग्रैंडफादर की वैसे ही गांव में जाता था, बस उनसे मिलने के लिए। जैसे ही वो पास हुए, बस उसके बाद से मैंने जाना छोड़ दिया। रिलेटिव से मेरी इतनी कोई जान पहचान रहती नहीं है, बातचीत में करता नहीं हूँ। और मैं हेयर स्टाइल बदलता रहता हूँ। मैंने 4 साल के अंदर 10 हेयर स्टाइल बदले हैं, फेस स्टाइल, वेयर स्टाइल, हर चीज़। और राइट नाउ मैं बिल्कुल न्यू हेयर स्टाइल के अंदर हूँ। जो हेयर स्टाइल ये परमानेंट नहीं है, मैं भी परमानेंट नहीं है, पर मेरे बाल बैठे कैसे मेरी समझ नहीं आ रहा।
लेकिन एक सेकंड बंद से यार, लाइट बंद करिए, मेरे याद नहीं रही। भाई झड्डा हो रहा, मैं नहीं जा रहा। दिव्यांशु भाई, चाय पीने चल रहे, घर आ जा। चल भाई, चाय पीनी चल रहा क्या? लिटरली मैं भी ऐसी रज़ाई में जाता हूँ। ये मेरा पीछे कंबल पड़ा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इनकी गलती नहीं है, ये सच है। ये कंबल देखो, मैं तो बाथरूम करने भी ये कंबल लेके ही जाता हूँ। देखो ऐसे ऐसे मैं कंबल ओढ़ लेता हूँ और इसे ऐसे बांध के, और फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ वॉशरूम। हाँ, तो मैं इन्हें कुछ नहीं कह सकता, ये सही कह रहे हैं, ये सच्चाई है। बैर जाटा ज्यादा हो रहा, हम नहीं जाते। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। चल जिप जा रहा, लाइट भी बंद करके चला जाइए। ऐसा मेरी मम्मी करती है मेरे साथ, ऐसा मेरी मम्मी और बहन करती हैं। वो दूसरे वाले कमरे में पढ़ते हैं, सोते हैं, तो उन्हें अगर रात को हीटर, जैसे हीटर चल रहा है तो हीटर बंद करना होता है, तो वो मुझे फ़ोन मारते हैं उधर से। वो कहते हैं प्रिंस जल्दी आइए, भांजा रो रहा। और मैं सोचता हूँ भांजे की आवाज़ तो आ नहीं रही है, पर फिर मैं सोचता हूँ ठीक है यार भांजा है, तो मैं भांजे के लिए चला जाता हूँ यहाँ से उठ के। और फिर ये मुझे बोलते हैं बेटा एक काम कर दे, एक तो हीटर बंद कर दे, एक गिलास पानी ला दे, और ये जो नोना है इसे खिला दे। एंड आई वाज लाइक चलो यार कर ही देता हूँ, ज़िंदगी में वैसे ही इंजीनियर आदमी हूँ, सब काम निकालते हैं, ये भी काम कर देता हूँ, तो कर देता हूँ। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ लिटरली। मुझे जो मेरे जिसके साथ संजोग लिखे हैं, उस लड़की ने व्रत रखे हैं बहुत ज़्यादा। मैं तुम बता रहा हूँ, वो इतने व्रत रखती है, पूजा में खोई रहती है, उसे किसी का ध्यान नहीं रहता, तो कोई ऐसी वुमेन होगी। ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। सेल्फ इमेज होनी चाहिए भाई। देखो दुनिया में इतने करोड़ों लोग हैं, और अगर तुम नहीं सोच रहे हो ना कि स्पॉटलाइट इफेक्ट है, तो तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। बस खुश रहो यार, खुश रहो। तुम अपने में हीरो बने रहो, भले तुम कुछ नहीं हो, लेकिन हीरो बने रहो अपने में। थोड़ा खुश रहना चाहिए। तुम सोच लो कि तुम कॉमनर हो, तुम सोच लो कि तुम नॉर्मल आदमी हो, और सब फिर नॉर्मली भीड़ में तुम्हें मिलना है, क्या फ़ायदा होगा उससे? कुछ नया करो। मैं यहाँ बैठ के रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ और कॉपीराइट स्ट्रीक पड़ गई ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। अब पिछली बार मैंने फियर फाइल की वीडियो बनाई 52 मिनट की, कॉपीराइट स्ट्रीक पड़ गई, उसने कहा रिमूव कर दो कंटेंट को। मैंने कंटेंट थोड़ा सा ट्रिप किया, रिमूव किया, और उसके बाद क्या हुआ, रात को मेरी फट भी गई थी, क्योंकि एक तो भूत का सीन है, ऊपर से लाइट चली गई एकदम से, तो थोड़ा अजीब लगा मुझे। तो वहाँ पर मैंने उसे रखने की कोशिश की, तो ऐसा ही कुछ हुआ था। बाकी इसमें मैंने कुछ खास किया नहीं था, बट ये बहुत हंसी की बात है यार। मतलब आई कैन रिलेट इट, आई कैन रिलेट इट। इस पर तो लाइक बनता है, आई कैन रिलेट इट। मेरे साथ हुआ ऐसा। पर ऐसा नहीं करता मैं। मंगल हारी उस बम्बू ने क्या बिगाड़ा है तेरा भाई? ये वही इंसान होते हैं जिनका औजार होता है छोटा, और फिर ये क्या सोचते हैं, जहाँ भी इन्हें कुछ बड़ा दिखाई देता है ये चले जाते हैं वहाँ काटने के लिए। अंकल जी को मतलब ऐसी खतरनाक खाज लग रही है, ऐसे घनी सर्दी के मौसम में, जहाँ लोग कंबल रजाई ओढ़ के बैठे हुए हैं, जैसे कि मैं, और रजाई भी है मेरे पास। ऐसे में हीटर भी चल रहा है, रजाई भी है। ऐसे में ये इंसान यहाँ पे मतलब इस बुढ़ाके में उम्र में आके, और ये बम्बू तोड़ रहा है यहाँ पे भी हाथों से। इसका फ़ायदा क्या, इसका प्रॉफिट क्या हो रहा है भाई तुझे? और शर्ट क्यों उतार रखी है भाई तूने? तेरी तो बॉडी भी नहीं है, मतलब तू लिटरली एक अच्छी सी कोई बनियान शर्ट वर्ट पहन के तोड़ लेता हाथ से। ये ना होगा, ये ना होगा भाई। अगर ये हो गया तो मैं लाइक करूंगा भाई, तुझे लाइक फॉलो अभी मार दूंगा, अगर तूने पेड़ तोड़ दिया तो ठीक है। और अगर नहीं तोड़ पाया तो फिर क्या, फिर कुछ भी नहीं। लेकिन लिटरली यार ये क्या कर रहा है भाई तू? ये कौन लोग हैं जो इसे देखते हैं? तो मुझे पता ही था, मुझे पता था यही करेगा तू। अजी हाँ, ये टूट रहा फैमिली कंटेंट है, इसलिए नहीं कुछ कह सकता मैं। हार्ट टचिंग वीडियो। इसलिए हैंड ग्रिपर ज़रूरी होता है। 10 रुपए। जल्दी करो मैडम, जल्दी होने वाली है। ठंडा पानी वाटर चीज। पर वो तो ठंडा भी नहीं है, पर ये सही काम किया वैसे इसमें। पानी कहाँ है, हाइड्रेशन कर लेते हैं। चाय पियो भाई, और फिर उसके बाद 1 लीटर पानी पियो। मैंने पकोड़े भी रखे थे रसोई में, किचन में ही रह गए, लेके आने पड़ेंगे। Okay, we eating good today. That's a big old pie. Hey! We. Oh, I'm sorry. अच्छा नहीं ला रहा है उसे, ठीक है। Cook there. Whew, okay, it's just a unique way of, bathing a cat in a walk, apparently, right? मैंने कभी ज़िंदगी में इतनी शांत बिल्ली नहीं देखी हो, कभी भी नहीं। मैंने एक बार स्ट्रीट डॉग था पपीता, उसे नहलाया था शैम्पू से, और फिर उसे ड्रायर भी किया था। एंड लिटरली दैट, उस डॉगी ने मेरे
हाँ, नाकू तले चने चबवा दिए थे। That looks pretty silly. Not the microwave! Oh my goodness! ड्रायर होगा यार, वो कैट ड्राई करने के लिए होगी यार। तू पागल है क्या इतना? इतना रिएक्शन क्यों कर रहा है? ये झाड़ू सी लगा के मुंह पे। आई नो दैट सीन, आई नो दैट सीन। अभी ऐसे मारेगा और जहरी बदला लेगा इससे। मैंने एक बार मैं ऐसे ही खाली पीली बैठा था और उस दिन मैं सोच रहा था क्यों ना मैं एक पॉर्न डायरेक्टर बन जाता हूँ और पॉर्न डायरेक्ट करता हूँ। और फिर मैंने सोचा कि किसकी पॉर्न डायरेक्ट करूँ, तो मैं सोच रहा था कि डोरेमोन की पॉर्न बनाते हैं, है ना। मतलब तो मैं छोटा था उस समय, तो मैं छोटा नहीं था, मतलब ऐसा था 11th क्लास चल रही थी मेरी, तो उस समय मैं सोचता था ऐसे डोरेमोन देख रहा था मैं। हाँ, मैं बड़ा भगोना लेके आऊँ अब। ठीक है तो ठीक है दोस्तों, ड्यूटी नेवर वेट, ड्यूटी एकदम कॉल आ जाती है और फिलहाल मुझे एकदम से निकलना पड़ेगा। और अभी मैं जा रहा हूँ छत पे बड़ा भगोना लाने, जो कि सामने जाना है शर्मा जी के घर पे हमारा। हाँ, मैं डायरेक्टर की बात कर देता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि जो डोरेमोन है वो नोबिता के लिए बदला लेता है शिजुका से, तो वो ऐसा कुछ उस समय था, मतलब समझ रहे हो, मतलब शिजुका वाज माई क्रश ऑन दैट टाइम, सो इट्स लिटरली पैथेटिक। जा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ ऊपर से बड़ा भगोना तारने। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, और चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, फिर वीडियो को शेयर भी कर देना। और एक और बात सुनो, फिर ना इसके नीचे कमेंट भी कर देना। जिसने लाइक नहीं किया वो एग्ज़ाम में पक्का फेल होगा। उसके बाद मैं ही खुद तुम्हारा कमेंट सबसे पहले लाइक कर दूंगा, ठीक है। ये भसड़ बहुत हो रही है और कोई ना कोई रैंडम अंडू पंडू सी लड़की आती है, लिखती है नीचे माँ कसम, पापा कसम, दादी कसम, चाचा कसम, जो इस बार नहीं लिखेगा वो फेल हो जाएगा। हाँ नोबिता, मेरी में इतना भी कुछ खास नहीं। हर हर आ रहा, जा रहा। मोबाइल कैमरा बंद हो गया आई थिंक। कब बंद हुआ तब ये नहीं पता मुझे, गॉड सेक। कैमरा बंद कब हुआ होगा? आयरन वेब क्या हो, इसने बंद कर दिया आयरन वेब कैम खुद ही। चलो छोड़ो, जाने दो। मंगल